महाराष्ट्र सरकार में जो हलचल चल रही है वह एक बार फिर से यही सिद्ध करती है कि सत्ता के लोभ में अक्सर पार्टियां और लोग एक साथ तो आ जाते हैं, लेकिन वो एक लंबे टाइम तक एक साथ रह नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार पिछले 20 दिनों से राज्य सचिवालय नहीं गए हैं। यह एक तरह से ओपन सीक्रेट है कि अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच एक बड़ी दीवार बनी हुई है। अजित पवार पिछले 20 दिनों से न केवल अपने ऑफिस बल्कि मंत्रालय ही नहीं गए हैं। डेंगू से रिकवर होने के बाद पहले उन्होंने दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद मुंबई में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच देखा, लेकिन वो अपने मंत्रालय नहीं गए। एक तरह से सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है जैसे कि महाविकास अघाड़ी सरकार के टूटने से कुछ दिन पहले बनी हुई थी। सरकार में शामिल सभी पार्टियां वेट एंड वॉच के मूड में हैं। कोई भी पार्टी अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहती, तथा वो एक दूसरे का वेट कर रही हैं कि दूसरी पार्टी क्या स्टेप लेती है। अजित पवार ग्रुप के एक सीनियर लीडर का कहना है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच दरार का मुख्य कारण अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद कैबिनेट का विस्तार था, क्योंकि अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद बीजेपी सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर डिपेंड नहीं रह गई थी। इसलिए शुरुआत से इन दोनों पार्टियों के बीच जो दरार ढकी हुई थी अब वह खुलकर सामने आ गई है। दूसरी तरफ अजित पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री देने से शिवसेना बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इससे उसके मिनिस्टर अजित पवार पर डिपेंड हो गए थे। यहाँ पर इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है और महाराष्ट्र सरकार में शामिल सभी पार्टियां एक दूसरे की पावर छीनने की कोशिश कर रही हैं। किसी भी एंगल से देखने पर यह लगता नहीं कि यह गठबंधन चुनाव तक चल पाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी पहले इस गठबंधन से निकलती है या फिर निकाली जाती है।